और इसके साथ सिर्फ यहीं पे अपने सेशन को एंड करूंगा कि सिर्फ लग जाइए कॉन्फिडेंटली, पहले दिन से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और जीत आपकी होगी, क्योंकि वी आर द वॉरियर्स। सो लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको बिल्कुल एंड करूंगा। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब शेखर जी। और जब पैसों की बरसात होती है ना, तो ऐसी एनर्जी आती है जैसे कि शेखर जी के पास है। और मुझे अच्छे से याद है जब हमने फरीदाबाद में स्टार्टअप किया था, हमारे जो सपने थे मिलके हमने जर्नी स्टार्ट की। और जब हमने गाड़ी ली तो दोनों भाइयों ने सेम कलर, सेम मॉडल, सेम ईयर और टॉप मॉडल फोर्ड इको स्पोर्ट और अगली फोर्ड एंडेवर। और उसके बाद जाएंगे सीरीज में, फिर देखेंगे 7 सीरीज लेनी है कि कोई और सीरीज लेनी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी से गोल्ड लाइन के पैनल में आए और कमिंग 6 मंथ में हम बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो कि ऐतिहासिक होगा। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। लग जाएं, जैसे शेखर जी ने कहा ना कि लग जाएं बस, अगले 6 महीने में आप देखिए क्या होने वाला है। और नेक्स्ट वाइस आपके बीच जिनको देख के हम बड़े हुए, जिनसे हम प्रेरणा लेते रहे, मैं पहले उनको नाम से ढूंढ रहा था और मुझे नजर भी आए, बट अभी मुझे पता चला मिल गए हैं सर। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच जिन्होंने इतिहास रचा है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और अभी जयपुर की धरती से उन्होंने विद फैमिली टूर क्वालिफाई किया है। और एक और गुड न्यूज सर देने वाले थे बहुत जल्दी, तो सुनते हैं अगली वॉइस आपके बीच, अवर ग्रेट डायमंड लीडर वासुदेव गौड़ जी। वेलकम सर। Thank you very much. Thank you so much, योगराज जी। एंड शानदार प्रेजेंटेशन आपका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया और आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहता है। एंड यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टियानसिन्स। आप बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशंस हैं। आपने जो काम किया है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है और बहुत तेजी से आप ग्रो कर रहे हैं। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज को लेके। एंड वी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड वे हम जितने भी सभी लोग हैं वो डेवलप हो रहे हैं पॉल सर के गाइडेंस में। एंड पॉल सर ने जो ये सिस्टम क्रिएट किया है, ये आने वाले टाइम में लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाला है। बिकॉज एक सिस्टम में वो ताकत होती है कि वो एक ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकता है। एक सिस्टम में ताकत होती है। एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर सिस्टम में प्लग इन होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकल सकता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। एक सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस होता है और वहां पे प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आप देख पा रहे हैं। और इस सिस्टम के थ्रू जो धूम मची है, जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है, वो सब लोगों की सामने है। सो यहाँ पे शानदार जो लीडर्स डेवलप हो रहे हैं उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा हर लीडर्स को। आपके हिमाचल में आपने शानदार लीडर्स डेवलप किए हैं। एंड वनीता राज जी एंड तनुराज जी और उनके नीचे बहुत तेजी से लीडर्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ प्रिया जी, मुकेश शर्मा जी, मुकेश चौहान जी, आपके नीचे जबरदस्त आपने तो धूम मचा रखी है। और जो आप जो कमिट, जो अफर्मेशन चल रहा है इस सिस्टम में, जो अफर्मेशन चल रहा है वो 100% ट्रू है और जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ से अभी कौशल जी हैं जो बहुत डायनामिक लीडर हैं, जो जिन्होंने अभी शेयरिंग की और बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब इस सिस्टम में आते हैं तो एक अलग तरह की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द अचीवर्स। जिन लोगों ने यहाँ पे अपने अचीव किए हैं, दुबई टूर अचीव किए हैं, कार फंड अचीव किए हैं, उन सभी के लिए गुजरात से बहुत सारे लोग हैं, हिमाचल से बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं और दिल्ली एनसीआर में धूम मची पड़ी है। और एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे हर जवान पे टियान्स में आईडीनेट का नाम होगा, जो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज देखिए सिस्टम का लोग एक्सेप्टेंस, हर चीज को एक्सेप्टेंस करने के 3 फेज होते हैं। जब भी कोई चीज क्रिएट होती है और सामने आती है तो लोग पहले उसका अपोज करते हैं।
लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे करते हैं। तो वो पहला फेज होता है अपोज का। दूसरा फेज होता है दूसरा फेज होता है वो न्यूट्रल फेज होता है। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा। वो वॉच एंड वेट की स्थिति में होते हैं। और जो लास्ट फेज होता है वो एक्सेप्टेंस का फेज होता है, और वो फेज आने वाला है। और ये बहुत तेजी से पिछले 1 साल में जो पॉल सर ने किया है, हम सब लोगों को गाइडेंस किया है, और जो जूम पे धूम हुई है, इतने सारे सेशंस हुए हैं, इतने सारे वीडियोस बने हैं, और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ है, वो सब इस चीज का गवाह है, साक्षी है कि बहुत तेजी से ये सिस्टम डेवलप होने वाला है। सो मैं यही कहूंगा जितने भी लोग पैनल में हैं वो अच्छे से इसमें प्लग इन हो जाएं और अपने आप को, अपने ड्रीम्स को क्लियर कर लें, क्योंकि उनके ड्रीम पूरे होने का समय आ गया है। ये बहुत जबरदस्त काम है, और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग बोलें। मैंने यहाँ पे मेरा स्टार गोल्ड लोन है, और मेरी टीम जो बहुत जबरदस्त लोग हैं, मेरी टीम में बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं। यहाँ पे डेली पैनल में जुड़ते हैं नीता अग्रवाल जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कई बार बिजी रहते हैं, कई बार जुड़ते हैं। सो मैं ये चाहूंगा, मेरे लोगों के लिए भी बोलूंगा कि वो जल्दी से जल्दी सिस्टम को अडॉप्ट करें और अपने आप को डेवलप करें यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू है। यहाँ पे प्लग इन होना, दो चीजें होती हैं, या तो हम खुद का सिस्टम क्रिएट करें, अपना पटरी बिछाएं, अपना इंजन बनाएं, अपने बोगी बनाएं, अपना सारा प्लेटफॉर्म बनाएं और उसको सुचारू करें, तो शायद ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। और एक तरीका है कि हम सिस्टम में प्लग इन हो जाए। रेडीमेड सिस्टम है और वहां पे डेवलपमेंट 100% है। सो मैं यही चाहूंगा कि लोग इसमें प्लग इन हो, काम करें, अपने आप को डेवलप करें। सबके लिए आसमान खुला है, किसी के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे सब लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हर आदमी इंटेलेक्चुअल है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, सब कुछ समझते हैं लोग। सो बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और मैं किसी बुक में पढ़ रहा था, एक लीडर का सबसे बड़ा फ्रेंड जो होता है, सबसे बड़ा दोस्त होता है, वो होता है मोमेंटम। अगर माहौल है तो सारी चीजें अपने आप मूव करती हैं। मैं माहौल या मोमेंटम के बारे में एक चीज जरूर से बताना चाहूंगा। माहौल या मोमेंटम वो चीज होती है जहाँ पे निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स भी डांस करने लगती है। माहौल वो चीज होती है। माहौल का मतलब होता है एक आंधी, एक तूफान खड़ा हो जाता है, और तूफान में अगर नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लकड़ी है, पंख है, और यहाँ तक कि जो जिनमें जीव नहीं है, जो जो निर्जीव हैं, वो भी उस माहौल में डांस करते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, तूफान आता है तो सूखी लकड़ियां, सूखे पत्ते जिनमें जान नहीं होते, वो भी डांस करते हैं। तो माहौल वो बड़ी चीज होती है, और यहाँ पे ये माहौल क्रिएट हो चुका है माय डियर फ्रेंड। सो आप लोगों को इसको कनेक्ट करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब लोग डेवलप करें। और मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा पॉल सर को, जिन्होंने ये इनिशिएट किया और हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। एक टाइम वो था जब कोई थॉट बना था ली जुलियन सर के दिमाग में, और उन्होंने पूरी दुनिया को हार्मनी सिखाई थी प्रॉस्पेरिटी में लाने के लिए। यूनिटी, हार्मनी, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का सिद्धांत फैलाए थे। और आज ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो इस चीज को साकार करेगा। एक आम आदमी यहाँ पे एक खास इंसान में तब्दील हो जाएगा इस सिस्टम के थ्रू। सो आई पे माई बिग थैंक्स टू पॉल सर। एंड मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 3 चीजें आपको जरूर से करनी है। आपका ईगो 0 हो जाना चाहिए, 0 ईगो, 0 कंप्लेंट एंड रिड्यूस योरसेल्फ टू 0। 0 ईगो, 0 कंप्लेंट एंड रिड्यूस योरसेल्फ टू 0। आप 100% तरक्की करेंगे, आप 100% यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। सो थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनल वर्ड्स, better Tians, better life. I love Tians, I did system, and
we are I am diamond and we all are diamond and go gold line soon. और जो affirmation चल रहा है उसको सारे लोग इसको repeat जरूर से करते रहे. 100 gold line, 100 endeavor type cars and 100 सिटी. ये 100 सिटी से बियॉन्ड जाने वाला है. जब एफर्मेशन होता है और विजुअलाइजेशन होता है तो ड्रीम रियलिटी में क्रिएट हो जाते हैं. So thank you very much. Thank you Yuvraj ji and thank you Paul sir. Thank you all achievers and शेखर जी बहुत जबरदस्त लीडर. आप सबकी जो डेवलपमेंट है, आपकी सबकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से डेवलप हो रही है वो अल्टीमेट है और वो उसका आने वाले टाइम में कुछ और पिक्चर सामने आने वाली है. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सुपर अल्टीमेट. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू सर. हमें आपको देख के हम बड़े हुए हैं, देखा है, बिजनेस को डेवलप किया है. इस बिजनेस में हम आपको और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, आप सभी को देख देख कर हमने सीखा और सीखते सीखते जो हम यहाँ तक आ गए. और इस सिस्टम के माध्यम से सारी चीजें आसान हो गई. सालों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में. और कल जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं 30/6/2021 एंड टुमारो नाइट 8 PM शार्प आप जो पैनल पे आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, क्योंकि कल हम रिकग्निशन करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे दुबई टूर अचीवर का, न्यू रैंक अचीवर का और कार अचीवर्स का जो है. तो आप सभी इनवाइटेड है कल के स्पेशल प्रोग्राम में. और जरूर सर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा सर, लग रहा है. आपने सही कहा युवराज जी की कल हम शाम को स्पेशली हमारे जो जिन्होंने न्यू रैंक चेंज किया है 7 स्टार एंड अबव एंड हमारे स्पेशल दुबई टूर अचीवर्स, सभी लीडर्स को आप सभी लीडर टाई अप करें और उनकी शेयरिंग तैयार कराएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं. कई बार क्या होता है अचानक बता दो तो फिर समझ नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं. अगर वो पहले से तैयारी करें, जैसे मैंने बताया ना, मैंने यूरोप की जो तैयारी की थी मुझे 1 हफ्ता लगा था. 1 हफ्ता में मैंने वो बातें बोली जिसको मेरे को लगभग आधा पौना घंटा का टाइम मिला था. तो आधा पौना घंटा की बातें करने के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम. तो आपको 5 मिनट बोलना है ना तो 1 दिन का टाइम लगता है. अभी से अगर आप उनको बोल देंगे कि कल आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है, बिफोर टियांस जिंदगी के बारे में क्या फीलिंग थी और आफ्टर टियांस अब कैसा लग रहा है, एंड उसी से मैजिक पैदा हो जाएगा. क्योंकि जो फीलिंग होती है ना वही मैजिक पैदा करती है. क्योंकि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि इंसान जब शादी करता है ना तो कितना पता होता है उसको अपनी बीवी के बारे में और बीवी को कितना पता होता है हस्बैंड के बारे में, है ना. हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कहाँ लेते हैं डिसीजन? एक फीलिंग आती है, बस उस फीलिंग से ना पूरी जिंदगी का, आप पूरी जिंदगी को जोड़ देते हो सिर्फ एक फीलिंग की वजह से. सेम चीज है, एक फीलिंग ही तो है जो बड़े बड़े काम कराती है, डिसीजन दिलाती है. तो जीवन में हम जो कुछ भी हैं आज बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग. आपकी फीलिंग कैसी है टियांस के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति? ये मान के चलिए, जैसे वो पता नहीं किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था या किसी और ने कहा था कि जब काम करो ना तो ऐसे करो जैसे कि आपने 100 साल जीना है ना. और लेकिन इतना अच्छा करो कि, और ऐसा सोचो कि पता नहीं अगला पल क्या होगा या कल होगा कि नहीं होगा, है ना. क्या पता कल वो मौका मिलेगा कि नहीं, मुझे आज ही करना. जल्दी इतनी होनी चाहिए कि मुझे आज ही करना है, पता नहीं कल हो ना हो. और दूसरी तरफ ये सोचना है अभी तो 100 साल जीना है. जब ये दोनों सोच होते हैं ना तो आप कुछ अलग ही करते हो. तो आज इस बिजनेस में हम आए हैं तो हमें ये पता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, टियांस कंपनी चलती रहेगी. आप सोचिए, आज से 150 साल पहले टाटा ग्रुप शुरू हुआ था, टाटा कंपनी, रतन टाटा की, है ना. 150 साल हो गए, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा. कहने का मतलब क्या है, अभी टियांस को सिर्फ 26 साल हुए हैं. जिस दिन हम इसकी जो है ना 50 साल की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, गोल्डन जुबली बोलते हैं, हाँ राइट सर, सही बोला. तो गोल्डन, देखो अब मैं भी यहीं से, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ यार, जब हम जैसे लोग कर पा रहे हैं इस बिजनेस को तो कोई भी कर सकता है ना. आम आदमी आगे का लाइन ध्यान रखता हूँ, आजकल निकल जाता है ना. तो बाकी कल शाम को मिलेंगे सभी लीडर के साथ में योगराज जी, क्योंकि टाइम अभी हो गया है. और अभी क्या है ना, अब रिजर्व में रखना है जो हमारी एनर्जी है, हमारे लीडर्स की एनर्जी है. और कल
आपकी बकायदा पोस्टर छपे होंगे। आप जब आएंगे आपका बकायदा स्पेशली आपको रिकॉर्ड किया जाएगा पर्टिकुलर पर्सन को। तो आपकी जो टेस्टमनी जाती है ना उधर, वो थोक में नहीं जाएगी, इकट्ठे वाली नहीं होगी, 1.5 घंटे वाली, 1 घंटे वाली, 2 घंटे वाली, आपकी पर्टिकुलर होगी। जैसे आप बोलोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आप क्लोज करोगे बंद, और उसके बाद में आपको उधर वहां से उठा के आप कहीं भी भेज दो आगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका बिजनेस है। तो हम आपको इस तरीके से ग्रूम करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं कि आप इतने इफेक्टिव हो जाएं, आम से आम आदमी भी बोले यार ये तो मैं भी कर लूंगा, और जो अपने आप को बोलता हम बड़े खास हैं, उनको लगे अच्छा बेटा कर तो हम भी सकते हैं। हमें दोनों को चाहिए। आपने देखा ना अंग्रेजी कैसी मारी थी उस दिन संडे वाले दिन, जो अंग्रेज टाइप के लोग समझ गए अरे मामला तो भैया ये तो हमें तो लगता था देसी बंदा है, तो अंग्रेजी भी बढ़िया बोल देता है बस। बट अंग्रेजी पता कैसे बोलनी है, वो भी हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी, है ना। ये नहीं सोचना यार मेरे को तो अंग्रेजी वो आना चाहिए, क्या बोलते उसको, बोलते ना क्या बोलते फ्लुएंसी, है ना। हाँ नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया बोलना। हमारी वाली ज्यादा अच्छी है, अंग्रेजों ने कॉम्प्लीमेंट दिए, सबसे साफ इंग्लिश आपकी थी। मैं कहा अच्छा जी कमाल कर दी। मैं कहा हमने तो यही कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिलने चाहिए, क्योंकि हमने हिंदी में अंग्रेजी बोलनी है। हमें से मैसेज देने से मतलब है, पता किसको, जो ज्यादा थोड़ा अंग्रेजी बोल रहे हैं। और अंग्रेजी की 10 लाइनें इकट्ठी कर लो, किसी को मिलते हैं तो क्या क्या बोलना है, किसी से बिछुड़ते हैं तो क्या क्या बोलना है ना। बस ये आप समझो, मेन पॉइंट पकड़ लो। आपको कोई अंग्रेज ना बोले तो बता देना। और ये आज भी ना हिंदुस्तान में ये अंग्रेज वालों का जो मामला है ना थोड़ा सा है, तो ज्यादा नहीं तो गुड मॉर्निंग ये सब चलते चलेगा, जैसे बटर टियान्स, बटर लाइफ, तो अटकते हैं कई बारी, लेकिन अटकना नहीं है। तो कल शाम को जब मिलेंगे, कल का दिन मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा, काफी तैयारी के साथ रहेंगे। और हर महीने नहीं, हर रोज शाम को जो होगा ना यहाँ पर कुछ नया धूम धड़ाका होगा, कुछ नया। बोला यार आज तो और मजा आ गया, फिर अगले दिन और मजा आ गया, भाई साहब हो क्या रहा है, ये तो मजा आ रहा है। बस मजे मजे में काम होते हैं, ज्यादा टेंशन लेके कभी काम नहीं होते हैं। मस्ती के साथ रहो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। योगराज जी क्लोज करें, ऑल द बेस्ट। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे अभी आपने कहा कि ऑलवेज हमें जो प्लानिंग है 100 साल की करनी चाहिए, और जिंदगी का हर दिन ऐसे जियो कि ये लाइफ का आखिरी दिन है। जब आप ये सोच के उस काम को करेंगे तो 100% आप अपना 100% एफर्ट्स देके जाएंगे। और जब भी जिंदगी का आखिरी दिन होगा ना, यकीन मानना आपको मलाल नहीं होगा जिंदगी में कि कुछ किया नहीं है। बड़े कब होगा, जब आप हर दिन को एंजॉय करेंगे, हर दिन को आप जो है यूटिलाइज करेंगे। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और जैसे अभी सर कह रहे थे